वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम समझेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि भारत में एक नई बीमारी, नई नहीं बट एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को हो रही है, जो कि है ब्लैक ब्लैक फंगस। तो एज अ स्टूडेंट या फिर एज ए ह्यूमन बींग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि यह बीमारी क्या है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ब्लैक फंगस के सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे और समझेंगे कि यह क्या बीमारी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं कि क्या है ये ब्लैक फंगस। आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को यह बीमारी है ना प्रभावित कर रही है। तो समझते हैं इसके सारे एस्पेक्ट को कि क्या है ये ब्लैक फंगस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है ब्लैक फंगस। ठीक है, तो ब्लैक फंगस नथिंग बट अ फंगल इन्फेक्शन। ये क्या है? एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि कॉजेज बाय म्यूकर माइकोसाइट्स फंगस, है ना। एक प्रकार का फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है जो किसके कारण होता है? म्यूकर माइकोसाइट्स फंगस। ये किसके कारण से होता है? तो याद रखें, म्यूकर माइकोसाइट्स फंगस। ठीक है, तो क्या है फंगस? तो फंगस एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं ना, वैसा ही फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जो कि सर्वत्र विद्यमान होता है। ठीक है, हर जगह फंगस होता है जिसको हम देख नहीं सकते। कुछ फंगस हमारे लिए काफ़ी लीथल होते हैं, खास करके ऐसे कंडीशन में जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें कि इस जो ब्लैक फंगस है ना, उसको जो इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है इस ब्लैक फंगस को। तो दूसरा नाम है इसका म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, सो ब्लैक फंगस का जो बारे में जो आपको जानना चाहिए वो ये है। ठीक है, कि एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकर माइकोसाइट्स फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह किसे हो सकता है। अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है, तो किसे हो सकता है? ठीक है, तो पहला जिसको हो सकता है वो होते हैं कोविड-19 पेशेंट। ठीक है, वर्तमान कंडीशन में जो कोविड-19 पेशेंट है उनको ही यह ब्लैक फंगस का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही प्रभावित हो रहे हैं इस बीमारी से। दूसरा किसको हो सकता है? दूसरा इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स। तो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट किसे कहा जाता है? ऐसे पेशेंट जो कि पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गई हो, जो कि पहले से क्रॉनिक डिसीज़ लाइक कैंसर या फिर हार्ट वाले प्रॉब्लम से, किसी भी तरह से, है ना, ब्रेन वाले प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो चुकी है ना। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट, है ना, या जिसका कीमोथेरेपी चल रहा हो, है ना। ऐसे पेशेंट इससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो पेशेंट इससे प्रभावित हो सकता है वह है हाई शुगर पेशेंट या फिर डायबिटिक पेशेंट। खास करके पहले जब ब्लैक फंगस होता था, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इससे पहले भी होता था, तो पहले जो ब्लैक फंगस होता था वो डायबिटिक पेशेंट और इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में देखा जाता था, जो कि जनरली क्योर भी कर लिया जाता, ठीक भी हो जाता था। ठीक है, बट आज की डेट में ऐसा क्यों कि ज़्यादा मात्रा में यह बीमारी फैल जा रही है और काफ़ी ज़्यादा जाने जा रही है इस बीमारी के कारण, है ना। यहाँ तक कि कुछ स्टेट में इसे महामारी का भी दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, सो समझते हैं कि इसके कारण क्या है, कि क्यों यह इतना क्रॉनिक होते जा रहा है। समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। ब्लैक फंगस यदि किसी भी इंसान को हो जाता है तो क्या होता है ना। पहला चीज़ जो होता है वह होता है विज़न लॉस। यदि सही टाइम में उस पेशेंट का इलाज नहीं किया गया और वो यह जो फंगस है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में ग्रो कर लेता है, तो वह सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? हमारी आँखों को। आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से आपके पूरी तरह आँख, है ना, सूजन आ जाता है और एक तरह से आँख अंदर से काम करना बंद कर देता है। उसका जो ब्रेन से कनेक्शन होता है वो कट जाता है और आपकी जो विज़न पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि निमोनिया इन लंग्स। यदि यह लंग्स तक चला जाए या फंगस, तो निमोनिया काज़ कर सकता है। इस तरह से आपके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं इससे। ठीक है, सही टाइम में अगर इलाज ना हो तब। तीसरा हो सकता है नेज़ल ब्लॉकेज। आपके जो नासिका छिद्र होता है ना, वहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में एक तरह से जलन, है ना, खून आना, इस तरह की प्रॉब्लम भी इसके कारण से हो सकते हैं। चौथा हो सकता है चेस्ट पेन। आपकी छाती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दर्द हो सकता है यदि वह फेफड़ा को इन्फेक्टेड कर रहा हो। ठीक है, आपके यदि फेफड़े में, लंग्स में वह फंगस पहुंच जाए तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चेस्ट पेन के साथ फीवर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये लक्षण देखने को मिलते हैं, प्रभाव हो देखने को मिलते हैं। एंड ब्लॉकेज इन ब्रेन। तो ब्रेन का में ब्लॉकेज हो जाता है और ब्रेन काम करना बंद कर देता है इस फंगस के कारण। ठीक है,
तो इस तरह से काफ़ी लीथल इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं और ख़ास करके अभी जो देखने को मिल रहा है वह है इस तरह से, है ना? विज़न लॉस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अभी देखा जा रहा है कोविड-19 के जितने भी पेशेंट जिनको यह बीमारी हुई है, ठीक है? और जिसका सही टाइम में यदि इलाज हो जा रहा है वो तो बच जा रहा है, लेकिन जिसके लिए ये ट्रीटमेंट में लेट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी से प्रभावित हो रहा है, ठीक है? तो काफ़ी क्रोनिक डिसीज़ है ये, है ना? तो अभी हमने समझा इसके प्रभाव, ठीक है? आगे देखते हैं इसके बारे में। तो क्या कारण है, रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों यह बीमारी अभी उत्पन्न हो रहा है भारत में, ठीक है? ये बीमारी ऐसा नहीं है कि अभी उत्पन्न हो रहा है, यह बीमारी पहले भी था, बट अभी क्यों अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है अनजुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। ठीक, क्या है? अनजुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। यदि आप कोरोना से, है ना, ग्रसित हुए होंगे या फिर कोरोना के पेशेंट होंगे तो आपको पता है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड दिया जाता था डॉक्टर के द्वारा, ठीक है? यदि आप कोरोना के पेशेंट नहीं हुए थे तो आप जान लें कि कोरोना के ट्रीटमेंट में एक स्टेरॉइड दिया जाता था पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को जो कि काफ़ी सीवियर हैं, ठीक है? जो कि काफ़ी ज़्यादा कोरोना से प्रभावित होते थे, है ना? उन पेशेंट को दिया जाता था स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है? एक प्रकार का टेबलेट होता है, टेबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। स्टेरॉइड इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, ठीक है? तो क्या हुआ कि ऐसे पेशेंट जो कि सीवियर थे उनको दिया जाना था स्टेरॉइड, बट कुछ डॉक्टर ने या फिर कुछ ऐसे पेशेंट ने खुद से ही स्टेरॉइड खाना स्टार्ट कर दिया जो कि माइल्ड या फिर मॉडरेट कंडीशन में थे, ठीक है? जिनको या तो लक्षण था या फिर थोड़ा बहुत प्रभावित थे कोरोना से, वो अपने डेली रूटीन में स्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर दिए। तो इस स्टेरॉइड के कारण से हुआ क्या, यह स्टेरॉइड उस पेशेंट के जो डायबिटीज़ का लेवल है, शुगर का लेवल है, उसको इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? शुगर लेवल क्या हो जाता है, स्टेरॉइड से इंक्रीज़ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है? सो जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यह फंगस हमारे शरीर में अगर पहुंच गया है तो ग्रो कर ले, ठीक है? तो पहला कारण था अनजुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का सही ढंग से उपयोग ना किया जाना पहला कारण है इस बीमारी का। दूसरा कारण क्या है? अनक्लीन ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी आप सबने न्यूज़ में देखा कि भारत में किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक प्रकार से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है? ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से भी उठा के इमरजेंसी में पेशेंट को दिया जाता था, चाहे वो कितना भी गंदा, कहीं से भी उठा के उसको पेशेंट को लगा दिया जाता, क्योंकि हमें पेशेंट का जान बचाना था उतना टाइम, ठीक है? बट क्या हुआ, उसका असर अभी देखने को मिल रहा है। कई बार अनक्लीन जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उसमें क्या है, यह फंगस था, क्योंकि ये फंगस सर्वत्र विद्यमान है, ठीक है? हर जगह ये फंगस पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहाँ नहीं पाया जाता, ठीक है? हर जगह ये फंगस है। तो ऐसे सिलेंडर में जब ये फंगस थे और पाइप के थ्रू जब ये पेशेंट को दिया गया, है ना, ऑक्सीजन जब दिया गया पेशेंट को, तो पाइप के थ्रू यह जो फंगस था, जो पेशेंट के नेज़ल चैम्बर में चला गया, ठीक है? नेज़ल वाला जो नाक से होके ये नाक वाला जो साइनस वाला चैम्बर होता है या फिर अपने जो लंग्स वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पे चला गया। अब कारण यह है कि जो कोविड-19 से ग्रसित है उसका इम्यून सिस्टम ऐसे ही कमज़ोर है। सो यह इसके कारण से है ना, उस फंगस को एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि वह ग्रो करे बॉडी में, और वह बॉडी में ग्रो करने लगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में फैल गया। तो दूसरा कारण है अनक्लीन ऑक्सीजन सिलेंडर। तो 2 कारण है इस बीमारी के अभी ज़्यादा मात्रा में आउटब्रेक होने का, ठीक है? पहला है कि अनजुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड एंड अनक्लीन ऑक्सीजन सिलेंडर। में भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हमारे पहले भी था, बट अभी इतना मात्रा में क्यों दिख रहा है, तो ये 2 कारण हैं अभी इतना अधिक मात्रा में दिखने का, ठीक है? सो ये तो हुई बात कि क्यों यह बीमारी अभी देखने को मिल रहा है। अब हम समझते हैं इस बीमारी का उपचार क्या है। क्या है बीमारी का कोई ट्रीटमेंट है? तो हाँ, इस बीमारी का उपचार है, ठीक है? इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, और किससे ट्रीट किया जा सकता है? एंटी फंगल, ठीक है? एंटी फंगल एक इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी। इसके थ्रू इस बीमारी को पहले भी ठीक किया जाता था, अब भी ठीक किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे देश में, कि इस जो दवाई है ना, एम्फोटेरिसिन बी जो एंटी फंगल इंजेक्शन है, वो बाज़ार में हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि इसका यूज़ उतना ज़्यादा मात्रा में होता नहीं था। बट अभी सडनली क्या अधिक मात्रा में केस आ रहे हैं, तो इस दवाई की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सो प्रॉपर टाइम में दवाई ना मिल पाने के कारण से जो पेशेंट हैं, है ना, ब्लैक फंगस के, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं, क्योंकि सही टाइम में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो फंगस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर ले रहा है, और उससे इंसान को क्या हो रहा है कि वो बच नहीं पा रहा है ना, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और दूसरा ट्रीटमेंट है सर्जरी,
जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो बेसिक सी बात है कि आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा, अपने वो पार्ट्स को है ना निकालना पड़ता है सर्जरी करके, जहाँ पे फंगस ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो कभी कभी तो आँख को भी निकालना पड़ जा रहा है, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके आँख को भी निकाला गया है इससे, ठीक है। तो 2 उपचार हैं इसके, पहला एंटी फंगल का यूज़, दूसरा है सर्जरी। सर्जरी होता है काफ़ी जब आपकी सीवियर कंडीशन में, जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है। बट याद रखें कि ये इंजेक्शन है उसको खुद से नहीं लेना चाहिए इंसान को, डॉक्टर के परामर्श के बाद ही यह इंजेक्शन लेना चाहिए, और जब आप में सिम्टम्स दिखे तब, ठीक है। और इस इंजेक्शन का बिना मतलब का स्टोरेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मार्केट में जो है ना क्या होता है कि एक प्रकार से कमी हो जाती है, और जो पेशेंट जिसको ज़रूरत होता है उसको ये सही टाइम में ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, ये इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। तो ये 2 बातें, उपचार क्या है इसका अभी हमने देखा। अब आगे समझते हैं इसके बचाव। इससे बचने के क्या तरीके हैं? तो भई इससे बचने के है ना, वही तरीके हैं जो कोविड के थे। कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है? मास्क लगा के रहना चाहिए, और ज़्यादातर अभी भी लॉकडाउन है तो घर में ही रहना चाहिए, है ना? और दूसरा, लक्षण दिखते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारी जो इम्यून सिस्टम उसको बढ़ाने के हमें उपाय करने चाहिए, है ना? जैसे कि एक्सरसाइज़, ख़ास करके प्राणायाम काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है इस प्रकार के डिजीज़ में, क्योंकि यह हमारे नेज़ल चैम्बर को प्रभावित करता है, और प्राणायाम से आपकी जो नेज़ल चैम्बर की सारी जो इन्फेक्शन होती है बाहर आ जाती है, ठीक है। और अगला है हेल्दी सप्लीमेंट, हमको संतुलित आहार लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, ठीक है। सो आज हमने इस वीडियो के थ्रू समझा कि क्या ये बीमारी है, किस तरह से यह प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा